आज भाजपा की सरकार बंगाल में है। उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो कहे हैं उस पे अमल करें। उसके बजाय वो सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी, देश के जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है, वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनके सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या हैं, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। इसलिए देश की आर्थिक अवस्था आज इसलिए है। एक इलेक्शन कमीशन, एक पार्लियामेंट, एक राज्यसभा के लिए इलेक्शन, लेकिन दो रूल्स। एक मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन 15 मिनट में रद्द होता, एक छोटी सी गलती के लिए जो वो कह रहे हैं। दूसरी जगह झारखंड में नतवानी जी जो एक बड़े कॉरपोरेट है, उनका जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, उनके खिलाफ 5 गलतियां दिखाई जाते हैं। उनको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। स्क्रूटिनी होने के बाद में नया एफिडेविट लिया जाता है और उनका नामांकन एक्सेप्ट किया जाता है। तो इससे एकदम साफ होता है इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। ज्ञानेश कुमार से क्या अपेक्षा करेंगे, लेकिन प्रक्रिया है उसको पालन करना हमको भी पता था, वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से जो आदेश होगा वही करेगा। नहीं, बिल्कुल ये अराजकता है। कल्पनीय नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को जो तोता बनाया, चुनाव आयोग ने जो क्राइम किया, जो फॉर्म में क्लाज ही नहीं है, उस क्लाज को डालने के लिए इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया। ये अपने आप में लोकतंत्र की जो समाप्ति की ओर राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं उसको बल देता है। और एक राज्यसभा सरपंच और जनपद में जैसा चलता था वैसा अन्य राज्यसभा में कर दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हम तानाशाही की ओर जा रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता। लोकतंत्र की हत्या है। संविधान को बीजेपी की सरकार नहीं मानती। चुनाव आयोग पूरी तरह मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पर्चे को खारिज किया गया है, जबकि दूसरी तरफ झारखंड के जो प्रत्याशी थे उनके कई सारे कालम खाली थे और ये स्पष्ट है कालम खाली होने पर उनका पर्चा खारिज होना चाहिए था। एक तरफ वैध और दूसरी तरफ अवैध, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर संविधान की हत्या करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। टोटली गलत है। मीनाक्षी नटराजन जी जैसे पॉलिटिकल वेंडेटास में दिखता है एंड वी स्ट्रांगली कंडेम इट।